स्टडी एंड शरारतों में सुबह हो जाती है। हॉबी ब्रेकफास्ट लेकर ताकुब के रूम का दरवाजा नॉक करता है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कब सुबह हो गई। मैं आपसे प्रॉमिस टाइम पर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। नो, ये ब्रेकफास्ट मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। चुप करके स्टडी करो और ये खाओ। रात से जाग रहे हो, उसे देखो। अब भाई वो रात से जागे थे ना, तो थक गए हैं। कुकी उठो, भाई आए कुकी। अब मैं उठा हुआ हूँ और एक सब्जेक्ट तो कम्प्लीटली फॉरगेट हो गया है। क्या? वो कह रहे हैं कंप्लीट कर लिया। चलो ब्रेक लो और नाश्ता करो। सॉरी, कल ज़्यादा बोल दिया था। आई नो, बट आई एम हैप्पी क्योंकि तुमने कुक का स्टैंड लिया। बहुत ज़्यादा खुशी है, कुक की पसंद तुम हो। और अब तो ज़रा भी गिल्ट नहीं है तुम लोगों की शादी को लेकर। बस अब ऐसी साथ देना इस निकम्मे का। अच्छा अपने हबी का। और थोड़ा तरस खाओ, वो थक गया है, उसे कहो सो जाए। फिर ऐसे ही करते करते एग्जाम फिनिश हो गए थे। नामचंद भाई आए, अंदर आए। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। कौन है ताए? अंदर बुलाओ। बॉडीगार्ड भाई। अंदर नहीं आ रहे कुक, अंदर आए भाई। हॉबी किधर है? ये दोनों डोर पर क्यों खड़े ऐसे? कौन है? युंगी, बात करनी है। ताई से मिलना है तो अंदर आ जाए। तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? ले लिया रिवेंज मॉम डैड का जो यहाँ आए हो? सॉरी युंगी, मुझे ऐसा करना पड़ा। हमें छोड़ दिया। पता है ये कितना छोटा था। इसे हम तीनों, खास तौर पर आपकी और हबी भाई की जरूरत थी। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। हॉबी ने मना किया था मुझे हमारे बनी को देखने से। उनको डर था आप कहने में उसे हमारी जान को हट करते इसलिए किया, पर आपने तो डायरेक्ट छोड़ दिया। उस टाइम सबसे कीमती चीज थे तुम लोग, और मेरे एनिमीज बहुत थे, तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने बनी को, जिसकी हरकतें मेरी दुनिया अलग करती थी। क्यों आपने वो वर्क ज्वाइन किया? तो ये क्या बात कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं इनकी बात से तो यही लग रहा है कि तुम इनके भाई हो। एक मिनट, आप मेरे भाई हो क्या? यस बेबी। स्टॉप युंगी, अब नहीं। मुझे इसका चैनल देखना था पर नहीं देख पाया, पर अब मुझे मेरे बनी का फेस देखने से कोई नहीं रोकेगा। ओके कोई नहीं, पर अगर आप भाई हो तो आपको पता है मॉम डैड का मेरे मीन्स हमारे। मेरा बेबी, हमारी मॉम डैड डेट कर गए। जब मैं 5 इयर्स का था। आई नो, पर कैसे? जब 5 इयर्स का था तब उनकी मॉम डैड की डेथ हुई थी और आर्यन 13 इयर्स का था। रोहो भी 16। उस टाइम आर्यन अपने मॉम डैड के साथ था जब उनकी डेथ हुई, और आर्यन को उस दिन किडनैप किया था और 1 साल बाद छोड़ा। और उस टाइम तक उन लोगों को लगा आर्यन की डेथ हो गई है, पर जब वो आया हॉबी ने बहुत ब्यूटीफुल घर अरेंज किया रखा था। वो भी इनके मॉम डैड का वर्क करता था बहुत, बिकॉज युंगी और जंगकुक बहुत छोटे थे। युंगी जितना मैच्योर था उतना जंगकुक चाइल्डिश और इनोसेंट। उसे वैसे भी मॉम डैड का पता नहीं था ज़्यादा, बिकॉज इनके डैड बिजनेसमैन और मॉम हाउसिंग बैकग्राउंड से थी। मॉम डैड बाहर रहते थे और ये सब अकेले विद नैनीज। जस्ट आर्यन हॉबी को याद है मॉम डैड का फेस, नॉट कुक एंड युंगी। और कुक को लगता है वो चाइल्डहुड से गरीब है, यानी मिडिल क्लास से है, बिकॉज उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद सबने उनको अकेला छोड़ दिया था और सिर्फ हॉबी ने उन्हें संभाला। जब तक उनके बैंक अकाउंट में वैसे थे तब तक उनको अच्छी स्टडी दी, फिर काम किया, स्टडी की और खुद कॉलेज बेस्ड प्रोफेसर बना। और फिर युंगी और जंगकुक काम स्टार्ट कर गए थे, बिकॉज इनको पता था हॉबी बहुत ज्यादा वर्क करता है। नाउ बैक टू स्टोरी। नहीं, उसे छोड़ो, पर आपको हर्ट ना करने के लिए मैं दूर चला गया था। आपने करंट थोड़ी है। मैं जो काम करने लगा था उसकी वजह से आप लोगों पर प्रॉब्लम्स आती। जब हमसे सब छीना था तब मैंने डिसाइड किया कि सब वापस लूंगा, और अवर जॉइन कंपनी ऑल्सो। और कंपनी? नो वे, हम स्मॉल फैमिली से हैं। फिर आर्यन सब बात आता है बस माफिया छोड़कर। वो व्हाट? हम बिजनेसमैन हैं? नो भाई, इज इट ट्रू? यस। और मैं चाहता हूँ युंगी उसे हैंडल करे, मुझे और भी काम है। मैं नहीं कर सकता ये सब। मुझे नहीं पता, मैं बस ये छीन सकता था, वो किया मैंने। अब तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। क्या मतलब? हॉबी भाई नहीं जानते ये सब, वो कैसे करेंगे? लेकिन तुमने यही स्टडी किया है तो तुम करोगे हैंडल। आप क्यों नहीं? मेरे और भी काम है इससे इम्पोर्टेंट। कंपनी से इम्पोर्टेंट क्या होगा? तो अब आप सच में अलग हो गए हो हमेशा के लिए? नहीं, अब अगर मैं सबको कह भी दूं ना कि तुम लोग मेरी फैमिली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं करेंगे आप, वो भाई जान ले लेंगे आपकी। कुक का तो सोचे, वो जानता भी नहीं आपको सही से।
और अगर अगर आपके एनिमी ने उसे नो नो, मैं अब इतना स्ट्रांग हूँ कि अपनी फैमिली को हैंडल कर लूँ और प्रोटेक्ट। पर क्या जानते हो वो हर किसी की बातों में आ जाता है। अगर किसी ने उसे बातों में फंसाया कोई नहीं कर सकता ऐसा, मेरी नजर में कोई नहीं है यहाँ अभी जो फैमिली पर नजर रखे। वो भी तो बदला ले लिया और बन गए क्रिमिनल। नहीं नहीं, बदला लिया पर उन सबको अरेस्ट करा दिया। पर तुम्हें तो जुनून था उन्हें किल करने का। नहीं किया ऐसा, बिकॉज मैंने कभी गलत के लिए ये काम नहीं ज्वाइन किया। क्यों आए हो? माफी मांगने, ऐसे छोड़कर जाने के लिए। पर नजरें तो घर पर थी जब मैं हर बार रिजेक्ट हो रहा था प्रोफेसर की जॉब के लिए, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो तुमने ही जॉब लगवाई थी मेरी। क्यों किया ऐसा? एक बार किया, उसके बाद खुद कॉलेज वाले रख लेते थे बिकॉज एक्सपीरियंस था उस टाइम। एनीवे, जस्ट एक बार कॉलेज चेंज किया मैंने। उस कॉलेज वालों ने खुद रखा था, मैंने कुछ नहीं किया। वो पता है, बिकॉज मैं खुद तुम्हारी नजरों से दूर हो गया अपने भाइयों की वजह से। फिर भी ढूंढ लिया मैंने। आखिर तुम करते ही यही हो। मुझे माफ कर दो। सिर्फ माफी मांगने आए हो? हाँ? मुझे लगा अब दिमाग आ गया होगा, पर स्टिल। मैं चाहता हूँ यहाँ रहना पर नहीं रुक सकता। क्यों? मुझे पता है तुम लोग तंग हो जाओगे। माफी चाहिए तो घर ज्वाइन हो आज से। हाँ? मीन्स ये माफ कर देंगे अगर आप घर पर रहोगे। तो डन, आ जाओ अंदर एवरीवन। फिर सब अंदर जाते हैं जंगू और ताई को छोड़कर। जंगू, ये तो तुम्हारे भाई निकले। हाँ, अब तो मैं उनको अपनी टीम में लूंगा। मैं भी। अभी भाई तो बस एंग्री होते हैं। ओ चलो चलो ताई, इनको अपनी टीम में ले लेते हैं, वरना कोई और हमला कर देगा इन पर। यूं आपने जान के उनको रोक लिया। पता है वो माफिया हैं, उनको कितना काम होगा, इसीलिए मैंने रोका है। और मैं देखना चाहता हूँ कितना ख्याल है उसको हमारा, और क्या वो वाकई हमें इम्पोर्टेंट देता है। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा माफिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मींस वो अगर आउट ऑफ कंट्री गए काम के लिए फिर आखिरी दिन होगा उसका हमारी फैमिली में। भाई आप गलत कर रहे हो। तो क्या उसने सही किया? उसने अपनी एज देखी थी जब ये ज्वाइन किया था। उन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल किए, जीवन कंपनी को भी वापस कंट्रोल किया और मॉम डैड को भी इंसाफ दिलाया। क्या आप करते? यूंगी चुप, मेरी खुद की फैमिली है जो इन सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा उस पर कोई प्रॉब्लम आए। पर अब तो सब क्लियर है, तो उन्हें माफ कर दें। हमारे लिए ये सब किया है उन्होंने। कर दूंगा जब वो वाकई साबित करेगा कि फैमिली इम्पोर्टेंट है। अभी तो आपका बेटा बहू बाहर उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। क्या आगे पीछे घूम रहे हैं उनके, ताकि वो घर में कंफर्टेबल हो जाएं। भाई अब आपको कोई जरूरत नहीं घर से दूर रहने की, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। कुकी, यस यंग, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, अब आपको कोई अलग नहीं करेगा हमसे। ताको भाई बताएं मैं क्या लाऊं आपके लिए? क्या पसंद करेंगे आप खाना? आप हमारे यंग को हमसे अलग नहीं कर सकते। कैसे हैं आप? हम क्या सोचते थे, और आप एक जालिम इंसान निकले। और बेचारे यंग बॉडीगार्ड बन गए। नहीं ताई, बिजनेसमैन है ये। हो गया कुक एंड ताई, तुम लोग शादीशुदा हो और हरकतें लिटरली मैच्योर हो जाओ प्लीज। अगर तुम लोगों का बेबी आ गया तो क्या होगा? ओह कुकी, अब तो यंग भी बोल रहे हैं। इनको मत डांटो, ये तो अभी छोटे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में और कितना बड़ा होना है इनको? मीन्स एक साल और यूंगी 1 साल बड़ा है तो उस टाइम तक हो जाएंगे। फिर तो इम्पॉसिबल, बिकॉज ये तो हो नहीं सकता। युंगी ऑलवेज 1 साल बड़ा ही रहेगा। जो भी हो, अब जंगू काफ़ी चेंज है पहले से। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अब। तो प्लीज़ मेरे साथ डिनर में हेल्प करना, ये उनका फेवरेट खाना बनाएंगे। आओ चलते हैं, वैसे भी इनका ऐसे ही चलेगा अब। 1 मिनट। हाँ, तुम्हें माफ़ी चाहिए और वाकई हमारे साथ फैमिली में रहना चाहते हो तो सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पूरी करो इसे, वरना निकलो। मैं भी तो देखूं कितना इम्पोर्टेंट रखते हो अपने फैमिली को, और क्या जानते हो घर की जिम्मेदारियों के बारे में। मैं भी प्रूफ कर दूंगा, मेरे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और वो भी कंफ्यूज था कि इतना बड़ा माफिया है पर फ्रीली घर में रह रहा है। बट आर्यन चुप करके अपने सारे काम कर रहा था और कंपनी को भी हैंडल कर रहा था। फाइनली मीटिंग्स कंप्लीट, अब सो जाओ। हाय नामचुन, कैसा चल रहा है माफिया वर्क? मजाक उड़ा रही हो ना? पता नहीं है क्या, ओनली बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। ओहो नामचुन, आई एम सॉरी, भूल गई थी मैं। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी डैड की वजह से मैं बॉडीगार्ड बना था?
नहीं, अपने भाइयों के लिए, और अब तो ऑलवेज बन गए बॉडीगार्ड मेरे। तुम एक काम करो, जाओ पोस्टर बनाओ कि आर्यन इज जेन बॉडीगार्ड फॉरएवर। फॉरएवर? रियली? ओह जेन। मजाक कर रही हूँ। और क्या कर रही हो तुम? अभी सारा काम कंप्लीट किया है, अब सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे आज सब एक साथ आर्यन की कार में कॉलेज जाते हैं और आर्यन यूमी को हक करता है। मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंट है अच्छा ही होगा रिजल्ट। पता है अच्छा ही होगा। ताई तुम्हारा लंच अलग है और जंगू का भी। तुम लोग एक साथ लंच नहीं करना, और यूंगी तुम्हारा भी बैग में है। कुकी मेरा बैग कौन सा है? तुम दोनों अब से सेम बैग मत लेना, हो गई कंफ्यूजन? ये वाला कुक का है और तुम्हारा जंगू के हाथ में। ओह, और हाँ ताई, छुट्टी में मैं यहीं होऊंगा तो कहीं मत जाना। जी हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं वेट करूंगी। यूंगी रिजल्ट के बाद स्पीच होगी तो टाइम पर आना, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे। ओके आओ जल्दी से। फिर एक एक करके सब हॉबी को हक करते हैं और फिर ताई। और बेटा थोड़ा ध्यान से, कॉलेज में हर तरह के लोग होते हैं, बैड बॉयज गर्ल्स, तो उनसे दूर रहना, पता है मम्मा? तो जाऊँ? पता है योंग। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी टुडे। क्यों? हम फुल फैमिली एक साथ कॉलेज में जाएंगे। फुल फैमिली? मीन्स मजा आ रहा है। ओह कुकी, कितना ब्यूटीफुल घर है हमारा। ताए। अब मुझे सच में हर किसी के साथ मजा आता है। थैंक गॉड तुम्हें पसंद तो है ये सब। कुकी पहले लाइफ बोरिंग, अब लगता है फैमिली, लाइफ, लव, एंजॉयमेंट एंड सो मच शरारतें। शरारतें नहीं करना ताए। ओह योंग, पता है, बस मुझे अब हक करो जल्दी जल्दी। अभी तो किया हो भी भाई ने। ओह कुकी, फैमिली हक। ओह बेटा आजा मेरी जान। लो जी, एक और जान आ गई हो भी भाई की। अभी तो बाकी हैं। हाँ हाँ, जिमिना और हियोंग वाइफ। तो तुम लोग मेरे बच्चे हो और मुझे ये सब चीज पसंद है अपने घर में। अच्छा मेरा एक्साइटिंग बेबी, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पनिशमेंट मिल जानी है। फिर सब हक करते हैं और अंदर जाते हैं। आर्यन घर चला जाता है। क्या सोच रहे हो कुक? किसी दिन हॉबी यूं की असली वाली जान आ गई तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। हाँ मतलब तुम्हारी जैसी जान आ गई, मीन्स वाइफ वाली। लाइक तुम जैसे मेरी जान हो तो फिर हमें खुद साइड होना पड़ेगा। ओह कुकी, ऐसा नहीं होगा, वो बड़े हैं और हम उनके लिटिल लिटिल किड्स। ओके देखो, अगर मैं किसी और को जान बोलूंगा तो आपको गुस्सा आएगा, वैसे ही उनकी वाइफ को भी, और फिर वो हमें लिटिल लिटिल किड्स नहीं खाएंगे ना। क्या जंकुक, आप कौन सी बात को कहाँ ले गए? आप क्लास में जाओ। फिर सब क्लास में जाते हैं। भाई आप इधर, रिजल्ट आ गया? हाँ ये देखो, फर्स्ट रैंक इन कॉलेज, कांग्रेचुलेशंस। यूंगी तुम इधर, मैं तुम्हें क्लास में देख रहा था। रिजल्ट? ओह फर्स्ट रैंक, कांग्रेचुलेशंस। ताई। आई लव यू बेबी। ताई तुमने लंच किया? नहीं, और आई थिंक हॉबी भाई ने भी नहीं किया। मुझे तो सर ने अभी क्लास से जाने दिया, वरना बिठाया हुआ था। टेस्ट जो सही नहीं दिया था। ताई तुमने बताया क्यों नहीं हॉबी योंग इधर ही है? अब वो माइंड में से निकल गया था एक क्वेश्चन। योंग, अब आपने लंच किया? नहीं, अच्छा बैठो सब, फिर सब लंच करते हैं। अब यूंगी तो नहीं आएगा कॉलेज, तो इसे मुझे ही ढूंढना होगा। जगह जगह पहुंच जाता है। डोंट वरी यूंग, मैं हूँ ना इधर। ध्यान रखना छुट्टी में कहीं ना निकले। अब कहाँ निकलेगा, ताई के साथ जो कनेक्ट है।